नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल यूपी बोर्ड के YTC YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, जानदार, शानदार और दमदार लेक्चर के साथ। और ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पूरा MCQ टाइप क्वेश्चन चैप्टर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं ना, ये पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन हैं। यानी जो पिछले साल आए हुए थे बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 70% से ज्यादा क्वेश्चन पिछले ईयर्स के ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त तरीके से करवा रहा हूं। जो बच्चे नए देख रहे हैं वो इस चैनल से जरूर जुड़े। बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा नंबर ले आना है तो ये इकलौता चैनल आपको बहुत ही अच्छा बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास कर रहा है और आप सभी बच्चे जरूर जुड़े। आइए दोस्तों, देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। भाई, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण तो एक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होगा, या ax प्लस बी वाई बराबर एक चर वाला, दो चर वाले, एक चर x है और एक चर y है, दो चर वाला है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब इस चर में घात एक है y और x की, और x और y दो चर हैं, इसलिए इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहें। जहां इसमें ABC अचर राशियां हैं, अचर वास्तविक संख्याएं, और x y दो चर राशियां। बहुत बढ़िया। आइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, क्योंकि अगर एक समीकरण है तो एक सरल रेखा मिलेगा, और अगर मेरे प्यारे बच्चों दो समीकरण है ना तो दो सरल रेखा मिलती है, याद रखना, ठीक है। आइए, सबसे बड़ी चीज, सबको छोड़ो, मेन पॉइंट पर बात करते हैं। देखो, मेन पॉइंट हमारा ये है कि अगर केवल एक हल होगा, इसका नाम अद्वितीय हल भी है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, यहां पर इसे बोलेंगे संगत। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे संगत, या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो प्रतिच्छेदित रेखा देखो बोल रहे हैं। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो संगत के साथ साथ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं इसलिए इसका नाम है केवल एक हल, या एक और शब्द में लिख सकते हैं अद्वितीय हल। और ऐसी स्थिति में a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। यानी पहली दो समीकरण मिलेंगे। पहले वास्तविक संख्याओं का देखो, जैसे हमारे पास a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0, ठीक है। और अगर x का गुणांक a1 पहले समीकरण से, x का गुणांक a2 दूसरे समीकरण, a1 बाई a2 अगर इन दोनों के अनुपात के बराबर नहीं है, b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो याद रखना ये क्या होंगे? अद्वितीय हल, या केवल एक हल, या संगत, या प्रतिच्छेदी रेखाएं। याद रखना, पहली बात संगत इसे बोलोगे, दूसरा प्रतिच्छेदित रेखा बोलोगे, और तीसरी बात a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 जब होगा तो इसे बोलेंगे अद्वितीय हल, या केवल एक हल का मतलब केवल लेफ्ट वाली वैल्यू मिल रही है, राइट के बराबर नहीं है, इसलिए अद्वितीय हल या केवल एक हल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर दूसरा ले लें हम, ये अगर ये बराबर हो जाए, तीनों आपस में बराबर हो जाए मान, यानी अगर यहाँ 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3 है,
ऐसी स्थिति में ये समपाती रेखाएं होती। समपाती माने पहली रेखा दूसरी रेखा पर ही जब हो तो समपाती रेखा होगी। ऐसी स्थिति में संगत भी होंगे, समपाती भी नाम हो जाएगा, और साथ ही साथ अनंत हल होंगे या अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अगर पहला दूसरे के बराबर हो और तीसरे के बराबर ना हो तो इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं है और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। ऐसी स्थिति में समांतर होने पर समपाती नहीं होता है, असंगत होता है। जब देखो पहले कंडीशन में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो साथ में थी इसलिए संगत बोले थे, और इसे प्रतिच्छेदित भी बोले थे। इसका एक अद्वितीय हल या केवल एक हल था। दूसरे में एक दूसरे के ऊपर थी इसलिए संगत बोले थे, इसलिए समपाती बोले थे, इसलिए हर जगह मिल रही हैं इसलिए अनंत अनेक हल होंगी। दूसरी चीज, ये जो तीसरा पॉइंट है ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं इसलिए संगत नहीं है, असंगत है। दूसरी चीज ये क्या है, इसका कोई हल नहीं है क्योंकि जब प्रतिच्छेदित नहीं कर रहे मिल रही नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ऐसी स्थिति पहला दूसरे के बराबर होगा लेकिन तीसरे के बराबर नहीं होगा। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आराम से बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न, आप जानते हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके जो एग्जाम में आएंगे वो इनमें से कुछ जरूर क्वेश्चन फंसेगा, याद रखना है, कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेगा। चलिए देखो 5x, अगर आपको ऐसे करना है इसे तो ये 5x है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, इसको ऐसे लिख लो 5x प्लस 8y प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 1। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, इसमें 3 कॉमन है, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 कॉमन है और 5 का गुणा करो। ठीक है, पहले ऊपर 3 कॉमन लो, ऊपर से 3 कॉमन लोगे, x प्लस 8 तिरिक 24 8/5y 1/5 बराबर 0। ओके, अब ये 3 भाग में कर दो इसके नीचे। सभी बच्चों को दिख रहा है? हाँ गुरुदेव दिख रहा है यार, दिख रहा है भाई, थोड़ा और पेन मोटी कर दें। चलो ये 3 भाग में चला जाएगा तो ये तो 0 हो गया। अब 5 का गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो भाई। गुणा करने पर अगर आप 5 का गुणा करोगे, कितने का? 5 का। अगर आप 5 का गुणा करते हो ये तो 0 चला गया, 5 का यहाँ 5 के यहाँ 5 के यहाँ, 5 का इसमें करो 5x, 5 का इसमें करेंगे 5 से 5 कैंसिल 8y बचेगा। बहुत बढ़िया। 5 का यहाँ करेंगे 5 से 5 कैंसिल 1 बचेगा बराबर, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 है ना, देखो आप ये a1 की वैल्यू x का गुणांक 5 है, x का गुणांक 5 है, 5 में 5 का भाग दो, अभी बराबर मत लगाना, फिर 8 में 8 का भाग दो, बराबर मत लगाना, थोड़ा गैप लिख के लिखना, 1 में 1 का भाग दो, गैप में लिख के लिख दिए हैं। x का गुणांक 5, x का गुणांक 5 में 5 का भाग दिया। पहले समीकरण का y का गुणांक 8, दूसरे समीकरण का y का गुणांक 8, 8 में 8 का भाग दिया, 1 में 1 का भाग। ठीक है, अब देखो ये 5 से 5 कैंसिल, कलर बदल दो, 8 से 8 कैंसिल, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, 1 में 1 का भाग 1 बराबर, 1 में 1 का भाग 1 बराबर, 1 में, तीनों आपस में बराबर हैं। मैंने कहा अगर तीनों आपस में बराबर हों समपाती होगा, अनंत अनेक हल होगा, अनंत अनेक हल होगा और संगत होगा, ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, अपरिमित ये होगा, अपरिमित माने अनंत अनेक हल, अपरिमित माने अनंत अनेक हल होगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन राइट है। बहुत बढ़िया, फटाफट आए, वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। बताओ ये तीनों आपस में बराबर आए हैं ना, तो इसको फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये आपका सेकेंड रूल यहाँ पे लागू होता है। ये देखो ये वाला सेकेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट।
समपूरक यानी 180 डिग्री, है ना। देखो यहाँ पे जरा ध्यान देना, देखो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 22 डिग्री, बड़ा कोण छोटे कोण से 22 अंश अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 22 अंश अधिक है। तो एक तो मेथड जो है यहाँ पहले से मैंने लगा रखा, ठीक है। एक और मेथड आपको बता रहे हैं, इसकी दूसरी विधि क्या होगी, देखो जरा ध्यान देना। हम मान लेते हैं बड़ा कोण x है, ध्यान देना, द्विकोण है बड़ा कोण x को मान लो, माना माना बड़ा कोण क्या है दोस्तों x, और छोटा कोण क्या है, छोटा कोण y है। और आप जानते हैं दो समपूरक कोणों का योग, पहली शर्त ये प्रश्न के अनुसार है, दो समपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, सभी बच्चे जानते। हम अपने मेथड से लगा रहे हैं, जो पहले से लगा हुआ है उसे हम, आप उसे भी देख लेना, बट ये भी एक रूल है। फिर कह रहा है बड़ा कोण, किसको बड़ा माने हो x, इसको छोटा माने हो y। कंडीशन पढ़ो, बड़ा कोण छोटे कोण से 22 अधिक है, बड़ा कोण इस छोटे कोण से ये क्या है 22 अधिक है। ये इसके बराबर तब होगा जब इसमें हम 22 जोड़ देंगे तो ये बड़कऊ जो है छोटकऊ के बराबर हो जाए। x बराबर y प्लस 22 समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में x के स्थान पे y प्लस 22 प्लस y बराबर 180, y में y 2y 180 में से 22 घटा दो, 2i बराबर 10 में से 2 गई 8, और यहाँ 7 में से 2 गई 5, 2 सत्य 14, 2 9 18, तो y बराबर कितना आ गया 79 डिग्री। ये y की वैल्यू आ गई। x की निकालना यहाँ रख दो, ठीक है, यहाँ पे y का मान रख दो, x प्लस 79 इज इक्वल टू 180, x बराबर 180 माइनस 79, ध्यान देना इसमें 101 डिग्री आ जाए, 10 में से 9 गई 1, 0 101 डिग्री। याद रखना बड़ा कोण 101 और छोटा कोण कितना है 79। ये हमारे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों लगा है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मैंने अपने तरीके से इसे लगाया, ठीक है। और दूसरे मेथड से देखो क्या है, देखो यहाँ दूसरे मेथड से छोटा कोण को x माने हैं, बड़ा कोण x प्लस 22 हो गया, और आप जानते हैं दो समपूरक कोणों का योगफल 180, तो दोनों को जोड़ा 180 के बराबर हो गया। देखो एक होता है समपूरक और एक होता है कोटिपूरक। अगर समपूरक आ जाए, क्या जाए समपूरक आ जाए, तो समपूरक आने पर आप क्या करोगे, दो कोणों का योग 180 डिग्री लिखोगे। अगर कोटिपूरक आ जाए तो दो कोणों का योग 90 डिग्री लिखोगे, याद रखना। कोटिपूरक 90 डिग्री और समपूरक 180 डिग्री। जब दो कोणों का योग समपूरक कहे तो 180 डिग्री के बराबर, जब दो कोणों का योग कोटिपूरक कहे तो 90 डिग्री के बराबर लिखना। और इसमें देखो बड़ा कोण x में 22 जोड़ दिया, बड़ा कोण हो गया। अब x और x प्लस 22 दोनों जोड़ोगे 180, और x में x 2x, ये 22 इस तरफ 158 आ जाएगा, ठीक है। एक तो आएगा 158 में 2 का भाग 79, देखो x का वैल्यू आया था, और बड़ा कोण क्या आ गया 101 होगा, ठीक है। आइए, बहुत बढ़िया, बहुत आसान थे क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में आए हुए 2026 के FY संकेतांक में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त। आइए देखो
ये क्वेश्चन दिया है x/3 माइनस y/5 बराबर 1 है ना, में y बराबर 10 दिया है। तो कह रहा है x की वैल्यू बताओ। अब x की वैल्यू यहाँ पे 4 लोग हैं। एक काम करो, y का मान 10 यहाँ रख दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। y का मान 10 यहाँ रखोगे बटा 5 बराबर 1। इसे काट दो भाई, 5 1 के 5 दूनी 10, x/3 माइनस 2 बराबर 1। ये उस तरफ जाएगा, ये उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। x/3 बराबर 1 + 2 हो जाएगा। ये माइनस में उस तरफ प्लस में हो गया। x/3 इज इक्वल टू 3, इसका बटा 1। एक में x का गुणा, कैंची काट गुणा करो, तिर्यक x का x में, x का एक में x, 3 3 का 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? सी नंबर ऑप्शन राइट। बहुत बढ़िया भाई, सी नंबर ऑप्शन राइट, सी नंबर ऑप्शन राइट है। चलो भाई फटाफट से शेयर करते जाओ भाई, शेयर मारते जाओ फटाफट से शेयर मारते जाओ जल्दी से, जितने बच्चे हैं। आइए नेक्स्ट। आओ आइए, देखो एक समीकरण ये दिया और y का मान दिया है 7। फिर से वही क्वेश्चन, x की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना, y का मान 7 यहाँ रख दो। 3x - 7 बराबर 5। ये 7 उधर ट्रांसफर करो। 3x बराबर 5 + 7, 3x इज इक्वल टू 7 5 12 हो जाएगा। 3 1 के 3 चौके 12 हो जाएगा। x बराबर 4। ठीक है, आइए x बराबर 4, ए फॉर एप्पल आ गया। x बराबर 4, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल सही है यहाँ पे भाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो बेटा आ जाओ फटाफट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये देखो, अब ऐसे ज्यादा समय लगाना नहीं। ऑप्शन का मतलब यहीं पे तिर्यक गुणा करो। 3 का गुणा 3 में 9x, 3 का गुणा 5 में पंक्तियां 15y, 7 का गुणा 3 में 7 3 21x और 7 5 35y। बहुत बढ़िया। अब x को एक तरफ रखो, इसको x को उस तरफ ले जाओ बच्चे, और 35 को इस तरफ ले आओ। तो ये देखो माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस में, 35 15 50y हो जाए। बहुत बढ़िया। और ये उस तरफ जाएगा, प्लस में है, उस तरफ जाएगा माइनस में, 30x - 9x। ठीक है बेटा, आ जाओ। ये हो जाएगा 50y। ठीक है, तो 9 1 10 और 30 हो जाएगा। यहाँ पे x, एक 0 से एक 0 काट दो बच्चे। यहाँ पे देखो, ये y इसके x के नीचे ले आओ। y किसके नीचे? x के नीचे। ठीक है, और ये 3 किसके नीचे? 5 के नीचे। 5/3 बराबर x/y, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते, 5/3 बराबर x/y। इतना बढ़िया, इतना लाजवाब है। ठीक है, नेक्स्ट। 5/3, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट। आइए दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मजा आ गया। सही बच्चे, एक बार वीडियो को शेयर मारो जल्दी से, फटाफट से शेयर मारो भाई, शेयर मारो जल्दी। दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 10 तथा 4 है। मान लेते हैं दो संख्याएं x और y मान लेते, माना। अभी लगाने के लिए तो आप कोई इसमें पूरा तो लिखना नहीं है, तो ऑप्शन के तरीके कर लेते हैं, जरा ध्यान देना।
दो संख्याओं का योग, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का योग 10 दिया है, ठीक है। और फिर और तथा अंतर, यानी दोनों का अंतर कितना है 4, पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y, करा दो संख्याओं का योग 10 है, अंतर 4 है। बहुत बढ़िया, इसे सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व करो, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x में x जोड़ो 2x आ जाएगा, 10 में 4 जोड़ो 14 आ जाएगा। उसके बाद काट डालो इसे, 2 1 के 2, 2 सते 14 आ जाएगा, x बराबर बच्चे 7 मिल जाएगा, यहाँ 7 आ गया। अभी y का मान निकालना है, देखो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 7 प्लस वाई, समीकरण 1 में रख दो, यहाँ समीकरण 1, ये समीकरण 2 बराबर 10, ये 7 उधर जाएगा तो 10 में से 7 गए 3 आ जाएगा, x बराबर 7, y बराबर 3, पी फॉर बॉल आंसर राइट है, पी फॉर बॉल आंसर राइट है भाई। नेक्स्ट आइए दोस्तों, बहुत बढ़िया, फटाफट एक बार वीडियो को शेयर करते जाओ जल्दी से, सही बच्चे, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर मारें यार, लाइक करते जाओ। अगर आपको लाइव क्लास लेनी है फ्री में सभी सब्जेक्टों की लाइव क्लास, तो मैं गारंटी देता हूं, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से इस चैनल से जुड़ो जल्दी से। आइए x, देखो x की वैल्यू कितनी है 9 है यार, क्या बात है, x की वैल्यू 9/3 यहाँ डायरेक्ट रखो क्योंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है। आइए दोस्तों, बहुत बढ़िया यार, 3 1 का 3 3 का 9, 3 धन y/2 बराबर 6, बहुत बढ़िया, 3 उस तरफ ले जाओ, y/2 इज इक्वल टू 6 माइनस 3, है ना, y/2 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y बराबर 2 3 6 हो जाएगा, y का मान 6 आ गया, y की वैल्यू पूछा है, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली, सी ऑप्शन राइट है बच्चे, सी ऑप्शन राइट है। आइए नेक्स्ट 8 नंबर, नेक्स्ट 1/x 1/y बराबर 1, दूसरा 1/x धन 1/2, समीकरण ये, इतना अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये देखो माइनस ए प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसमें ये क्या हो गया कैंसिल आउट। अब आगे देखिए, अब इसको जोड़ो, इसको 1/x में 1/x जोड़ोगे, 2/x, 1 में 2 जोड़ोगे 3, कैंची काट गुणा करो, 1 का 2 में 2 आ जाएगा, इसका इसमें करोगे 3x आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये 3 भाग में कर दो, तो 2/3 इज इक्वल टू x, प्यारे बच्चों x का मान 2/3, सी फॉर कैट आंसर राइट है, सी फॉर कैट आंसर राइट है यार, कितना अच्छा आंसर है यार। आइए नेक्स्ट 10 नंबर, सी फॉर कैट। आइए नेक्स्ट, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और ये याद रखना दोस्तों, ये पिछले ईयर्स में जो आ चुके क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन है ना, यहाँ देखो सन लिखा है ना, सन लिखा हुआ है, a/3, देखो a/3 माइनस b/4 बराबर 1 में a बराबर 6 है, तो b का मान बताओ, बहुत बढ़िया, a बराबर 6 यहाँ लिखेंगे बटा 3, b/4 बराबर 1, उसको 3 1 के 3 दूनी 6, माइनस b/4 बराबर 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस b/4 बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है, तिरिया गुणा कर दो तो ये हो जाएगा b बराबर 4 आंसर, कि दोनों पक्षों माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर, ठीक है, डी फॉर डॉक्टर आंसर राइट है भाई। आइए दोस्तों, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई को हल कीजिए, एक्स वाई का मान निकालना, बहुत बढ़िया,
बहुत ही आसान, ये दोनों समीकरण लिखो फटाक से। और आप देखते इसका रूल ये है कि अगर एक माइनस एक प्लस तो जोड़ दो, जोड़ने पर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाए। एक्स में एक्स जोड़ो 2x, 2 में 2 जोड़ो 4, 2 1 के 2 दूनी 4, x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। x बराबर 2 आप यहां रख दो, 2 प्लस वाई बराबर 2, y बराबर 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। ए फॉर एप्पल ऑप्शन राइट। क्या आएगा दोस्तों? ए फॉर एप्पल ऑप्शन राइट है। आइए चलो, दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः इतना है। पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y, दोनों का योग 8 दिया है, बहुत बढ़िया। फिर अंतर भी कह रहा है ना, तो इसको घटा भी दो। अंतर कितना दिया है? 2, बहुत बढ़िया। समीकरण 2। अब देखो, मैंने कहा कि अगर एक पॉजिटिव आए और एक निगेटिव तो तुरंत जोड़ दो। x में x जोड़ो 2x, और 8 में 2 जोड़ो 10, 2 1 के 2 पंचे 10, x बराबर कितना आ गया? 5। बहुत बढ़िया, क्या बात है, x की वैल्यू आ गई। अब इसमें संख्या निकालना है, तो x की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे रख दो। 5 धन y बराबर 8, y बराबर 3 आ जाएगा। पक्षांतर करोगे तो पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 3। बी फॉर बॉल आंसर राइट है, याद रखना। बी फॉर बॉल आंसर राइट है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आओ नेक्स्ट। क्या बात, एकदम दमदार, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। आइए दोस्तों, यहां पर देख रहे हो x की वैल्यू कितना है? 1, यहां रख दो। 2 गुणे 1 धन 3y बराबर 11। 2 में 1 का गुणा 2 आएगा, 2 उस तरफ चला जाएगा, तो 3y बराबर 11 माइनस 2 हो जाएगा। 3y बराबर 11 में से 2 निकालो, 7 हो जाएगा। y बराबर 7/3 हो जाएगा। y का मान, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? यहाँ पे 9 आएगा, आने पर 9 आ जाएगा दोस्तों। 11 में से 2 गए 9, 3 त्रिका 9, y बराबर 3, y बराबर 3। बी फॉर बॉल आंसर राइट है, बी फॉर बॉल आंसर। आइए नेक्स्ट, 13 नंबर आगे। रैखिक समीकरण इतना और इतने के युग्म का हल। हल मतलब देखो, अब हल, हल में यहाँ पे आपको दो चीज दिमाग लगाना। पहले तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में ये दिया है, यानी इसमें या तो अद्वितीय हल होगा या अनंत अनेक हल होगा, या इसमें से कोई हल नहीं हो। तो डायरेक्टली आप पकड़ो, x का गुणांक 2 है बटा दूसरे समीकरण के x का गुणांक 3 है, बराबर मत लगाना। y का गुणांक 1 है और यहाँ पे y का गुणांक 2 है, भी बराबर मत लगाना। 5 और यहाँ पे 8। देखो ये इसके बराबर है क्या? ये इसके बराबर दिख रहा है? नहीं। जब पहले ही नहीं बराबर दिख रहा है तो समझ लो अद्वितीय हल या केवल एक हल वाला ऑप्शन राइट है। आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट है, ए फॉर एप्पल, अद्वितीय हल। ठीक है, चलिए देखो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल वाला आया। आइए नेक्स्ट में करा है, इतना 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 को हल कीजिए। ऑप्शन में वही अभी जो 13 नंबर किए थे, सेम प्रोसेस। एक काम करो बच्चों, इसमें पहले 3 का गुणा करो, 3 का गुणा करो, 2 कॉमन लो। ठीक है, पहले 2 कॉमन लेते हैं इस पहले समीकरण। 2 कॉमन लोगे तो 2/3x, यहाँ 2 निकाल लिया y, या 8 में 2 निकालो, 8 में मत निकालो, 2 1 के 2 चौके 8, काट दो। 2/3x, y बराबर 4। 3 से गुणा करो दोनों पक्षों में, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x, यहाँ करोगे 3y, यहाँ करोगे 3 चौके 12 हो जाएगा। और यहाँ दूसरा समीकरण क्या है? 2x + 3y बराबर 12, ये दूसरा समीकरण। तो सेम सेम आ रहा है ना,
भाग करो x का गुणांक 2 बटे x का गुणांक 2। अभी बीच में गैप रखना, अभी बराबर मत करना। 3 का गुणांक y एंड इधर 3 का गुणांक 3, फिर 12 बटे 12। ठीक है, देखो बच्चे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 12 1 के 12, 12 1 के 12। अब देखो सब 1 बटे 1 आ रहे हैं, यानी सभी बराबर हैं। 1 बराबर 1 बराबर 1 के ऐसे स्थिति में ये क्या होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, और दोनों रेखाएं समपाती होंगी। अनंत अनेक हल, बी बी वाला ऑप्शन राइट है। बी वाला ऑप्शन राइट है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट 15 नंबर। आइए, रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर, हल कीजिए। बहुत आसान है, इसको ऐसे लिख लो तुरंत, x प्लस वाई बराबर 14, लगे हाथ इसको भी लगा लो। अगला है x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। आ जाओ भाई, बहुत आसान है। ये प्लस ये माइनस खत्म, x में x जोड़ा 2x, 14 2 16, 2 1 के 2 8 16, x बराबर 8। अब x बराबर 8 कहीं पर भी रख दो, यहाँ पे 8 धन y बराबर 14, 8 उधर जाएगा, y बराबर 14 में से 8 निकाल दो, 6 आएगा। y की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 6। बी फॉर बॉल आंसर राइट है। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 6, बी फॉर बॉल आंसर राइट है भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2025 पीडब्ल्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, अब जरा ध्यान देना। आइए मेरे प्यारे लाडलो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y यहाँ x यहाँ, x बाई वाई इज इक्वल टू a बाई बी। x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है। x की वैल्यू a, y की वैल्यू b। y की वैल्यू कह रहा है, y की वैल्यू b, y की वैल्यू क्या आई है, b। सी नंबर ऑप्शन राइट है। सी नंबर ऑप्शन राइट है। क्यों, y का मान पूछ रहा है ना, और इससे कोई मतलब ही नहीं है ना। हालांकि समीकरण में हल कर सकते थे, लेकिन हमारा काम हो गया रेशियो विधि से। ठीक है, देखो y की वैल्यू b आई है। आइए नेक्स्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो गुरुदेव, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, मजा आ गया। आइए, 2x प्लस ए वाई बराबर 1, इतना इतना बराबर, कोई भी हल नहीं होगा। यदि कोई भी हल नहीं होगा, मेरे को कोई भी हल नहीं होगा, चलो भाई, कोई भी हल नहीं होगा मतलब ये वाला रूल लगेगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ये जब कोई हल ना हो तो ये रूल लगता है, याद रखना। ठीक है, a1 देखो, ये जो है x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 बराबर, ये y ये a हो गया, और यहाँ पे -5 हो गया। इसको इधर वाला छोड़ दो, इतना बराबर कर दो, ये हो गया -10/3 बराबर a, -10/3। सी नंबर ऑप्शन राइट है। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट -10/3 एकदम
बढ़िया, लाजवाब, शुद्ध आंसर ले लो। आइए आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है, बहुत अच्छा। रैखिक समीकरण के एक युग्म इतना है, दूसर का हलों की संख्या है। बहुत बढ़िया, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्स का गुणांक एक है, यहां भी एक्स का गुणांक एक है। 1/3 बराबर मत करना, -1/-3 और 8/16। ठीक है, तो देखो 8 के 8 दूनी 16, ऊपर नीचे माइनस गुणा प्लस। 1/3 ये बराबर है 1/3 के, लेकिन इधर आ गया 1/2, ये इसके बराबर नहीं है। इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, कोई नहीं ऐसा लिखो, कोई नहीं। बी फॉर बॉल आंसर राइट है। ठीक है, बी फॉर बॉल आंसर राइट है। आइए बी फॉर बॉल आंसर, देखो बी फॉर बॉल आंसर। चलो बेटा आ जाओ नेक्स्ट। रैखिक समीकरण इतना और इतना के युग्म का हल। बहुत बढ़िया, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है ना, सेम। तो करना क्या है, बस x का गुणांक एक है, एक इधर x का गुणांक भाग दे दो -3, बीच में गैप रखो 2/-6। बहुत बढ़िया, इधर रखो 5/1। क्या बात है, तो यहाँ पे देखो ये ऊपर माइनस कर दो, -1/3, 2 1 के 2 तिहाई 6, -1/3 और इधर 5/1। अब आप जरा देखो, ये इसके बराबर नहीं है, आगे से मतलब नहीं है हमें। ठीक है, पहला अगर पहले ही दूसरे के बराबर ना हो, इसका अद्वितीय हल या केवल एक हल होता है। अद्वितीय हल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, अद्वितीय हल या केवल एक हल। ठीक है, पहला दूसरे के बराबर नहीं है, तीसरा बराबर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर पहले ही बराबर नहीं है, देखो मेरा जो कंडीशन था मेरे प्यारे बच्चों, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये पहला कंडीशन था। दूसरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, अनंत रूप से अनेक हल। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ऐसी स्थिति में ये इसके बराबर हो इसके बराबर ना हो, इसका कोई हल नहीं है, इसका अनंत रूप से अनेक हल है, इसका अद्वितीय हल है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 20वां नंबर भाई, 20वां नंबर आ जाओ बच्चे। बहुत आराम से क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहे हल कीजिए। क्या बात है, हल कर लो ना, इसका एलसीएम ले लो, क्या दिक्कत। ये हो जाएगा 3 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 2x² बराबर 2/x, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसको तुम इस तरफ ले आओ, इसको उस तरफ जाओ, तो 3 - 2 बराबर 2x² हो जाएगा। 3 में 2 गई 1 हो जाएगा, ये 2 भाग में कर दो, 1/2 हो जाएगा। x² वर्गमूल लोगे, प्लस माइनस √1/2 हो जाएगा बराबर x, या प्लस माइनस 1/√2, ये x की वैल्यू आ गई। बताओ कहीं दिख रहा है क्या। हाँ है भाई, ये है, ये ए फॉर एप्पल राइट आंसर, ए फॉर एप्पल राइट आंसर है भाई। आराम से क्वेश्चन लो, फटाफट से आराम से क्वेश्चन लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए 21 नंबर, 21 नंबर भाई, 21 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, ले लो। देखो 3x ये 0 है, हल कीजिए, कितना आराम सा है क्वेश्चन, यहीं रख दो। 3x प्लस y की वैल्यू 0 यहाँ रखो, 2 गुणे 0 बराबर 6, तो 3x प्लस 0 बराबर 6, 3x बराबर 6, 3 1 के 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ जाएगा 2। बहुत आराम से क्वेश्चन है भाई, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ए फॉर एप्पल राइट आंसर।
कौन सा आंसर है? ए फॉर एप्पल राइट आंसर है भाई, ए फॉर एप्पल राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट, बी नंबर। चलो बेटा, बी नंबर, यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना इतना इतने का अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल या केवल एक हल? अद्वितीय हल या केवल एक हल? आइए आइए दोस्तों, यहाँ पे x का गुणांक 1 बटा x का गुणांक 3 अद्वितीय का है, इज नॉट इक्वल टू y का गुणांक -2, यहाँ पे y का गुणांक m, अब आगे नहीं लेना है, तिर्यक गुणांक m का गुणा 1 में करो, m इज नॉट इक्वल टू 3 दूनी 6 -6। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है? सी नंबर, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली आ गया भाई। m बराबर माइनस इज नॉट इक्वल टू -6, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, इसमें इसका हल जो है गलती किया है भाई, इसका हल गलती किया। ये देखो m बराबर -6 आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इज नॉट इक्वल टू होना, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, ठीक। आइए चलो बेटा आ जाओ, फटाफट से आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 2x प्लस 3y बराबर 18 और इतना 2x प्लस 3y बराबर 18 समीकरण 1 और x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2। एक काम करते हैं, डायरेक्ट करो, देखो समीकरण हल करना है ना, तो 2 का गुणा करो यहाँ इसमें समीकरण 2 में, हो जाएगा 2x 4y 4, हटा दो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 4 3 7y, 18 में से 4 गई 14, 7 दूनी 14, y बराबर 2 आ गया, बहुत बढ़िया। y का मान 2 यहाँ रख दो, y का मान 2 इधर रख दो, x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 2, x का मान 4 2 6, वेरी गुड। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू ए फॉर एप्पल, आंसर राइट है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल आंसर क्या है यहाँ पे? राइट है, 23 नंबर। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना और इतना के अनेक हल हैं? अनेक हल, अनेक हल, अनंत अनेक हल, ठीक है, अनंत अनेक हल लगा दो। इसका मतलब है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई, ये सूत्र लगेगा। पहला समीकरण का गुणांक x का 1 है, दूसरे का k है, बहुत बढ़िया, बराबर करो, फिर k और इसका 1 बराबर 1 बाई के स्क्वायर, कोई दो बराबर ले लेते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी, k का मान निकाले, इसका इसमें कर दो, 1 बराबर के स्क्वायर, वर्गमूल लोगे k बराबर ±1 आ जाएगा, b बराबर बी फॉर बॉल, आंसर राइट है। बी फॉर बहादुर, बी फॉर बहादुर आ गए भाई, बी फॉर बहादुर आ गए, ठीक है। आइए नेक्स्ट, 24 हो गया, 25 आ जाओ, 25 नंबर आ जाओ भाई। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्या क्रमशः है। तो अब तो ये ऑप्शन वाले हैं ना, तो एग्जाम में आप फटाफट जल्दी से हल करना होगा। अगर ये 2 नंबर में आ गया तो बढ़िया मान उनके हल करना पड़ेगा, ठीक है। कोई संख्या एक x एक y, दोनों का योग दिया है x और y बराबर 24, बहुत बढ़िया। में से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, ठीक है, एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, अगर इसको 2 गुणा कर देंगे इसके बराबर हो जाएगा, x का मान यहाँ रख दो, 2y प्लस वाई बराबर 24, ये x की वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं ना, 2y प्लस वाई बराबर 24 हो गया, 3y बराबर 24 हो गया, 3 8 24 हो गया, 8 y बराबर 8 आ गया, y का मान यहाँ रख दो, 8 दूनी 16, x बराबर 16 आ गया, 16 का मान 8 आंसर आ जाएगा।
16, 8 ए फॉर एप्पल आंसर राइट है भाई। 16, 8 ए फॉर एप्पल राइट आंसर है भाई। ए फॉर एप्पल राइट आंसर है। फटाफट एक बार वीडियो को शेयर करते जाओ। क्या बात। नेक्स्ट आइए बेटा नेक्स्ट। दो संख्याओं के योग और अंतर क्रमशः क्या यार, एकदम इजी। दो संख्याओं का योग, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का अंतर 8 है। समीकरण 1। अंतर क्या है? 2 है। अंतर यानी घटाना कर दो। 2 दिया है, समीकरण 2 घटा दो, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बात है। x में x जोड़ा 2x, 8 में 2 जोड़ा 10, 2 1 के 2 पंचे 10। एकदम फटाफट काम किया करो, फटाफट से काम करो। x की वैल्यू यहाँ 5 रख दो, तो 5 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा, y बराबर 8 माइनस 5 हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब आंसर है, एकदम लाजवाब आंसर है भाई, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो ऑप्शनल में जितने भी क्वेश्चन हैं एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। और ये सब आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 27 नंबर, बहुत बढ़िया भाई। युगपत, युगपत समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। मतलब a1/a2, तुरंत कंडीशन अप्लाई करो, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये x1, ये 2, b1 2, b2 लैम्डा है। लैम्डा का गुणा इसमें करोगे लैम्डा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी आ गई दोस्तों लैम्डा की, और यही निकालना था हमें, लैम्डा की वैल्यू 2। बहुत बढ़िया भाई। सी फार कैट, कैट माने बिल्ली, करो या मरो, करो या मरो आंसर। सी फार कैट, कैट माने बिल्ली आ गया, है ना। है? चौथा नंबर ऑप्शन है यार, कहाँ भाग रहे हो गुरुदेव, कहाँ भाग रहे हो, आ जाइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट। 27 28 आ जाओ। क्या बात है। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका मतलब है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, आ जाओ। x का गुणांक 2 रख दो, बहुत बढ़िया। y का यहाँ पे दूसरे समीकरण का 4 है, बराबर 3/b2 के c1 3/10, कोई 2 बराबर ले लो बस। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, के का इसमें गुणा के 2 तिहाई 6 आंसर हो जाएगा। बढ़िया। डिफॉल्ट डॉल डॉल डॉल, डिफॉल्ट डॉल आंसर है भाई। के की वैल्यू डिफॉल्ट डॉल, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हम लोग 30 क्वेश्चन तक देखने वाले हैं। ठीक है, आइए 30 क्वेश्चन। चलो, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1, एंड x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। क्या बात है भाई। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, x में x जोड़ो 2x, 10 में 4 जोड़ो 14, 2 सत्ते 14, x बराबर 7। x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 7 धन y बराबर 10, y बराबर 7 में से 10 गए 3। यहाँ पे x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 7 है, सत्य 14, हट गया 10 7 17 2, x बराबर 7 है। x का मान वहां पे रखेंगे पहले समीकरण में, इधर जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाए, प्लस में ही तो आएगा यार। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू आ रहा है, इसमें है नहीं। चलो बेटा यहाँ पे बी नंबर वाले में बना लो। ठीक है, बी नंबर वाले में बना लो, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3।
ठीक है, आइए बी नंबर ऑप्शन राइट मारो। चलो, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है, उसी को हम पेश करके बना, यहाँ स्टार में दिया। विकल्प ही गलत है, इसमें विकल्प ही गलत है ना, विकल्प गलत है। 2023 के एग्जाम में आया था, विकल्प में ही नहीं था जो हल करने पर, ठीक है, याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे इरेज मार दिया। ये याद रखना, विकल्प ही गलती था इसका, ठीक है, स्टार है स्टार। चलो बेटा आ जाओ फटाफट से आगे, लास्ट क्वेश्चन। क्या बात, क्या बात है, ये तो फार्मूला ही दे दिया, अनंत रूप से अनेक हल। रेखा समपाती होगी, समांतर होगी, रेखाएं समपाती होंगी, अनंत रूप से अनेक हल। बी नंबर ऑप्शन राइट है, बी नंबर ऑप्शन राइट है भाई। जब ये देखो अनंत रूप से अनेक हल, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चिपक के चलेगी तो ये समपाती हो जाएगी, तो रेखा समपाती होगी या अनंत रूप से अनेक हल हो जाए, ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन आपको कराया है, अगले वीडियो में फिर आपको इतना ही कुछ मिलने वाला है। खैर देख लेते हैं कुल कितने क्वेश्चन है इसमें। ये 30 क्वेश्चन ही था पूरा, ठीक है, पूरा 30 क्वेश्चन ही था दोस्तों। 30 क्वेश्चन मैंने पिछले 1 घंटे में आपको कंप्लीट करा दिया। अब अगले वीडियो में आपको मैं रियल नंबर का प्रश्नावली 1 बाय 1 लेकर आऊँगा, 1 शॉट में, ठीक है। आप सभी बच्चे तैयार करिएगा और जो भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।